Hello students, good evening to you all and welcome to IFAS. Hello Shruti, good afternoon. जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए फिर हम अपना लाइव शुरू करेंगे। तो आई होप जो भी हमने कवर किया है इन प्रीवियस 4 लेक्चर्स यू हैव स्टडीड इट वेरी वेल, बिकॉज हम आज उसके ऊपर के MCQs करने वाले हैं। तो आज पता चल जाएगा कि आप लोगों ने कितना पढ़ा है। चलो, तो आपको मेरी आवाज़ आ रही है अच्छे से? अगर मेरी आवाज़ अच्छे से आ रही है तो प्लीज़ मुझे बता दो कि इट्स क्लियर। हेलो पुनीत। चलो, तो अब हम थोड़े बहुत MCQs करेंगे विच आर वेरी इंपॉर्टेंट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में आए थे। तो PYQ है ये, तो इनको अच्छे से डिस्कस करेंगे हम, क्योंकि हमने जो चैप्टर कवर किया इट इज़ रिलेटेड टू दैट। तो मैंने वो क्वेश्चन शॉर्टलिस्ट किए हैं HRM से रिलेटेड और अभी हम वो डिस्कस करेंगे। ओके, सो माई वॉइस इज़ क्लियर। गुड इवनिंग पंकज। चलिए, तो हम शुरू करते हैं। तो क्वेश्चंस रिलेटेड टू ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट वुड बी डिस्कस्ड। ठीक है, तो प्रीवियस जो आपके लेक्चर्स हुए थे उनमें जो मैंने पढ़ाया था इट इज रिलेटेड टू दैट। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एक्सटर्नल फोर्स गवर्निंग रिक्रूटमेंट। रिक्रूटमेंट से रिलेटेड कौन सा एक्सटर्नल फोर्स नहीं है? एक्सटर्नल। ठीक है, एक्सटर्नल का मीनिंग क्या है? विच इज नॉट इन कंट्रोल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, जो ऑर्गेनाइजेशन कंट्रोल नहीं कर सकती है, विच इज एक्सटर्नल टू दी ऑर्गेनाइजेशन, मतलब ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट नहीं है जो। ठीक है, तो हम देखते हैं। फर्स्ट है सप्लाई एंड डिमांड। ठीक है, सप्लाई एंड डिमांड क्या है? एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट है, बिकॉज डिमांड इज नॉट इन कंट्रोल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। डिमांड कितनी हो रही है, कितना कस्टमर्स डिमांड कर रहे हैं, वो कंट्रोल में नहीं है ऑर्गेनाइजेशन के। तो दिस इज रॉन्ग। अनएम्प्लॉयमेंट रेट। ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट क्या है कि कंट्री में कितना अनएम्प्लॉयड लोग हैं, किस किस के पास जॉब्स नहीं है। दिस इज अगेन नॉट इन कंट्रोल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, नेक्स्ट है रिक्रूटमेंट पॉलिसी। अब रिक्रूटमेंट पॉलिसी कौन बनाता है? कंपनी जो होती है उसकी HRP जो होती है वो बनाती है ह्यूमन रिक्रूटमेंट पॉलिसी। मतलब HR जो होते हैं कंपनी के टॉप लेवल मैनेजमेंट HR हो गए, दे कंबाइन मेक द रिक्रूटमेंट पॉलिसी। अब ये लोग कौन है? दीज आर इंटरनल टू द ऑर्गेनाइजेशन, देर आर पार्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो ऑर्गेनाइजेशन का जो पार्ट है वो तो इंटरनल ही होगा। ठीक है, तो ये इंटरनल है। हमको क्या पूछा है इसमें? हमको बताना है नॉट एन एक्सटर्नल। नॉट एन एक्सटर्नल मतलब इंटरनल, तो हमने देखा दिस इज इंटरनल। ठीक है, रिक्रूटमेंट पॉलिसीज का सही आंसर है। तो ठीक है, रिक्रूटमेंट पॉलिसीज का सही आंसर होगा क्योंकि ये दोनों एक्सटर्नल है। दिस इज ऑल्सो नॉट क्लियर, तो हमारा सही आंसर हो जाएगा रिक्रूटमेंट पॉलिसी। और क्लियरली विजिबल है कि रिक्रूटमेंट पॉलिसी इज रिलेटेड टू द ऑर्गेनाइजेशन, इट इज अ पार्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, तो श्योरली ये इंटरनल ही है। ठीक है, अब देखो, रिक्रूटमेंट पॉलिसी इज एन इंटरनल फैक्टर अफेक्टिंग रिक्रूटमेंट। रिक्रूटमेंट को अफेक्ट करता है ये, एंड प्लस इट इज इंटरनल, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा। अदर इंटरनल फैक्टर क्या होगा? ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग, साइज ऑफ फर्म, कॉस्ट, ग्रोथ एंड एक्सपेंशन। ओके, ये भी ध्यान में रखना, अगर आपको पूछेंगे इनमें से भी कोई ऑप्शन होगा तो इट विल ऑल्सो बी करेक्ट आंसर। ओके, चलो, कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है असर्शन दिया गया है और रीजन दिया गया है।
तो हमको बताना ये जो स्टेटमेंट है, असर्शन है, क्या आर उसका रीजन है, फिर है या नहीं वो हमको चेक करना है इन दी गिवन 4 ऑप्शंस। तो लेट्स रीड दी असर्शन। परफॉर्मेंस अप्रेजल इज लिंक्ड टू जॉब एनालिसिस। अब जो परफॉर्मेंस अप्रेजल होता है, ईयर में एक बार जो जजमेंट किया जाता है, इवेल्युएट किया जाता है एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस, इट इज रिलेटेड टू जॉब एनालिसिस। ओके, क्या परफॉर्मेंस अप्रेजल जॉब एनालिसिस से रिलेटेड है? परफॉर्मेंस अप्रेजल मीन्स इवेल्युएटिंग द परफॉर्मेंस ऑफ एन एम्प्लॉय, वेयर जॉब एनालिसिस क्या होता है? जॉब एनालिसिस इज कंप्लीट एनालिसिस ऑफ द जॉब। इसका डिस्क्रिप्शन दिया जाता है, स्टेटमेंट दिया जाता है कि जॉब में हमको क्या क्या स्किल्स चाहिए, एवरीथिंग इज मेंशन्ड इन जॉब एनालिसिस, इट इज अ प्रोसेस। तो परफॉर्मेंस अप्रेजल लिंक होगा जॉब एनालिसिस से, क्योंकि हम जॉब एनालिसिस से ही देखेंगे व्हाट इज रिक्वायर्ड और क्या डिमांडेड है इस जॉब में। तो परफॉर्मेंस अप्रेजल में हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे वेदर इट इज मेट और नॉट। ठीक है, अब रीजन क्या दिया गया, ये तो सही है स्टेटमेंट। रीजन है जॉब एनालिसिस सेट्स आउट रिक्वायरमेंट्स which are translated into performance standards which in turn form the basic for performance appraisal। तो जो मैंने कहा exactly वही लिखा है कि कंपेयर होता है, एक स्टैंडर्ड सेट हो जाता है फॉर परफॉर्मेंस अप्रेजल। दिस इज अगेन करेक्ट। और जो हमारा रीजन है दैट इज आर जो है हमारा, ठीक है, करेक्ट एक्सप्लेन कर रहा है ए को। तो हम लेट्स रीड दी ऑप्शंस। आंसर आप लोग गैस करो इसका। ए है, ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ फॉर ए। तो फर्स्ट आंसर में ही दे दिया गया है हमारा करेक्ट आंसर। तो जो मैंने आपको बताया वो यही है, दोनों सही है। और हमारा जो आर है ये एक्सप्लेन कर रहा है ए को, ठीक है, ये गलत है। ओनली ए ट्रू, ओनली आर ट्रू, ए एंड आर ट्रू, बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो अब पहले तो देखो ये दोनों स्टेटमेंट्स को इंडिविजुअली देखो वेदर दे बोथ आर करेक्ट और नॉट। ठीक है, अगर दोनों करेक्ट है तो फिर देखो आर अगर रीजन है ए का तो वो देखो, फिर उस हिसाब से आंसर चूज करना। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जॉब एनालिसिस का एक्सप्लेनेशन दिया गया है। जो जॉब एनालिसिस है इट इज अ प्रोसेस, इट इज अ वाइड टर्म, ठीक है, विच इंक्लूड्स जॉब डिस्क्रिप्शन एज वेल एज जॉब स्पेसिफिकेशन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑल्सो रिलेटेड टू असर्शन एंड रीजनिंग। तो दिया गया है, ए दिया है हमको, पर्सनल मैनेजमेंट इज अ लिमिटेड स्कोप एंड इन्वर्टेड ओरिएंटेशन। तो पर्सनल मैनेजमेंट क्या था, पहले का एक कॉन्सेप्ट था जो कि बहुत लिमिटेड था। नाउ एचआरएम इज इंट्रोड्यूस। तो एचआरएम एक ब्रॉड कॉन्सेप्ट है, ठीक है, पर्सनल मैनेजमेंट इतना ब्रॉड कॉन्सेप्ट नहीं था। वो जो एम्प्लॉय उनको लेबर की तरह ट्रीट करता था, सिर्फ काम से रिलेटेड उनको ट्रीट करता था, बाकी सारी चीजें उनके कंसिडर नहीं करता था, लाइक इन्वायरमेंट, वर्किंग कंडीशन एंड एक्सेट्रा। तो जो रीजन दिया गया है, इट व्यूड लेबर एज अ टूल द बिहेवियर ऑफ विच कुड बी मैनिपुलेटेड फॉर द बेनिफिट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। इसमें सिर्फ और सिर्फ बेनिफिट देखा जाता था ऑर्गेनाइजेशन का, ठीक है। जो एम्प्लॉयज है उनका कुछ अलग से ट्रीटमेंट नहीं होता था या उनके लिए कोई बेनिफिट नहीं था, लाइक वर्किंग कंडीशंस हो गई, बेटर वर्किंग कंडीशंस एंड बेनिफिट्स। तो यहाँ पे रीजन दिया एंड रिप्लेस्ड व्हेन वाज वॉर्न आउट, ठीक है, एम्प्लॉयज को निकाल भी दिया जाता था जब ऑर्गेनाइजेशन को लगता था। तो ये दोनों करेक्ट है एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा अगेन ए। ठीक है, समझ आ रहे हैं आप लोगों को कैसे सॉल्व करना है हमको असर्शन एंड रीजनिंग वाले क्वेश्चंस? पहले दोनों को देखना है इंडिविजुअली, इफ बोथ आर करेक्ट और नॉट, फिर उस हिसाब से हमको ऑप्शन देखने हैं। और ये भी देखना है कि जो आर है इट इज रीजन, इट इज एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। ठीक है, चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख। अभी देखो इसका एक्सप्लेनेशन भी लिखा है। जो एचआरएम है इट इज अ ब्रॉड कॉन्सेप्ट, ठीक है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है ये, differs from personal management both in scope and orientation. HRM views people as an important source or asset to be used for the benefit of organizations, employees and the society. आपको अगर write down करना है तो you can write it down.
तो समझ आया HRM और पर्सनल मैनेजमेंट क्या है। HRM एक ब्रॉड टॉपिक है जो कि सबके बेनिफिट के लिए सोचता है, ऑर्गेनाइजेशन एंड एम्प्लॉयज के बारे में, वेयर इज पर्सनल मैनेजमेंट कंसिडर्स ओनली द बेनिफिट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। अब HRM ने रिप्लेस कर दिया है पर्सनल मैनेजमेंट को, ठीक है, ने इसको रिप्लेस कर दिया है। चलो, करेक्ट, कंसिडर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड आइडेंटिफाई दी करेक्ट कोड। यहाँ पे स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, 3 स्टेटमेंट्स आर गिवन और हमको करेक्ट कोड बताना है। करेक्ट कोड मतलब इनमें से जो करेक्ट है दैट वी हैव टू गिव। स्टेटमेंट फर्स्ट है, प्रमोशंस एंड ट्रांसफर्स फ्रॉम अमंग द प्रेजेंट एम्प्लॉयज इज एन इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट क्या होता है, जो ऑर्गेनाइजेशन के इंटरनली हो रहा है, मतलब ऑर्गेनाइजेशन या HR को बाहर नहीं जाना पड़ रहा है टू रिक्रूट न्यू एम्प्लॉयज, मतलब अंदर ही अंदर सब हो गया है। कैसे होता है, लाइक ट्रांसफर हो गया, प्रमोशन हो गया, रेफरल प्रोग्राम चला दिया गया है, वो हो गया, इंटरनल जॉब पोस्टिंग हो गया। तो ये जो है इट इज एब्सोल्युटली करेक्ट, ठीक है। सेकंड स्टेटमेंट देखते हैं, प्रमोशन रिजल्ट्स इन इनब्रीडिंग व्हिच इज नॉट गुड फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। ये क्या होता है, प्रमोशन में कोई नया फ्रेश ब्लड नहीं आता है ऑर्गेनाइजेशन में, जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं वो ही प्रमोट हो जाते हैं फॉर वेकेंट पोजीशन। अब हमने देखा फर्स्ट और सेकंड तो हमारा ट्रू है, ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गया, इसमें फर्स्ट है ही नहीं, और ये भी हो गया बिकॉज इसमें सेकंड नहीं है। तो हमको थर्ड देखना है, थर्ड ट्रू है कि नहीं। थर्ड जो ऑप्शन दिया है, इट इज प्रमोशन टू बी इफेक्टिव रिक्वायर्स यूजिंग जॉब पोस्टिंग, पर्सनल रिकॉर्ड्स एंड स्किल बैंक्स, ठीक है। तो प्रमोशन अगर हमको इफेक्टिवली ऑर्गेनाइजेशन में प्रमोशन करना है कि सही लोग सही प्लेस पर प्रमोट हों, गलत लोग ना हो, तो उसके लिए हमको क्या चाहिए, जॉब पोस्टिंग चाहिए, पर्सनल रिकॉर्ड्स एंड स्किल्स बैंक, उसकी स्किल पता होनी चाहिए, रिकॉर्ड्स देखेंगे हम, और इंटरनल जॉब पोस्टिंग होगी कि विच हूएवर इज एलिजिबल फॉर इट दे कैन अप्लाई। तो मतलब जॉब पोस्टिंग होनी चाहिए कि लोग अप्लाई कर सके, जो भी एलिजिबल है उसमें कंडीशंस रखी जाती हैं और वो मीट हो गई हैं तो देन यू आर एलिजिबल। तो प्रमोशन से रिलेटेड ये भी करेक्ट है, तो मतलब फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड करेक्ट है, तो ये भी एलिमेंट हो जाएगा। करेक्ट जो है दैट इज डी, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड आर ट्रू। देखो, जॉब पोस्टिंग मींस नोटिफाइंग वेकेंट पोजीशंस बाय पोस्टिंग नोटिसेस। ये इंटरनल होता है, आपको मेल आ जाता है, आपके कंपनी का जो भी ऑफिशियल पेज है दैट इज इंटरनल, कॉन्फिडेंशियल है, वो पब्लिक के लिए नहीं होता है, सिर्फ एम्प्लॉयज के लिए होता है। यहाँ पर नोटिस पोस्ट किया जाता है रिगार्डिंग अ वेकेंट पोजीशन, उसके लिए आप जॉब पोस्टिंग करते। सर्कुलेटिंग पब्लिकेशंस, अनाउंसिंग एट स्टाफ मीटिंग्स, इनवाइटिंग एम्प्लॉयज टू अप्लाई। Some companies develop skill banks that list current employees who have specific skills, ठीक है। तो मतलब जो भी एलिजिबल है वो फिर सिलेक्ट होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर अब आप लोग मुझे बताओगे। इसमें हमको दिया गया है, स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, वी हैव टू कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट HRM, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एंड आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट वन। अब इन चारों में से कोई सा इनकरेक्ट है विच वी हैव टू आइडेंटिफाई, वी हैव टू गेस। अब पढ़ते हैं। नो शोज इज द सीक्वेंस ऑफ एवर इंक्रीजिंग जॉब ऑफर्स, एन असेसमेंट सेंटर इज अ फिजिकल लोकेशन where managers are selected. Selection is said to be right when right people are hired for right jobs and at right time. And last है, independent jobs do not pose great problem in placements, ठीक है। इन चारों में से जो इनकरेक्ट है प्लीज मुझे बताओ कमेंट में। नो शो का मीनिंग क्या है, नो शो मतलब आपने सिलेक्ट कर लिया है एक एम्प्लॉय, एक कैंडिडेट को, और वो उसने ज्वाइन नहीं किया है ऑर्गेनाइजेशन को, दैट इज कॉल्ड नो शो, ओके। तो अब इन चारों में से मुझे बताओ कौन सा इनकरेक्ट है, वो ही हमको पूछा गया है। चलो ABCD, विच वन इज इनकरेक्ट।
तो जल्दी से आंसर दो, क्या इसका आंसर है? ए बी सी डी में से गैस करो कोई भी, अगर नहीं भी आता तो भी गैस करो, देखते हैं आपका गैस सही होता है या नहीं होता है। देखो, श्रुति का आंसर आया है सी, दैट इज। चलो और देखते हैं किसी का आंसर आता है कि नहीं, एंड लेट्स डिस्कस दी ऑप्शंस। तो नो शो इज द कॉन्सिक्वेंस ऑफ एवर इंक्रीजिंग जॉब ऑफर्स। अब देखो, कोई एम्प्लॉय सिलेक्टेड है बट उसने ज्वाइन नहीं किया है ऑर्गेनाइजेशन, तो उसके पीछे का रीजन क्या हो सकता है? इंक्रीजिंग जॉब ऑफर्स, बहुत सारे जॉब ऑफर्स मिल गए हैं एंड ही और शी हैज सिलेक्टेड द बेस्ट ऑफर अमंग्स दी ऑल। तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है। एन असेसमेंट सेंटर इज अ फिजिकल लोकेशन वेयर मैनेजर्स आर सिलेक्टेड। तो ये रॉन्ग है, बिकॉज असेसमेंट सेंटर क्या होता है, हमने कल पढ़ा था, इट इज अ टाइप ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल। ठीक है, मैनेजर्स यहाँ पे सिलेक्टेड नहीं होते। सिलेक्शन इज सेड टू बी राइट व्हेन राइट पीपल आर हायर्ड फॉर राइट जॉब्स एंड एट राइट टाइम। ये तो डेफिनेशन ही है, ये तो बेसिक मीनिंग ही है जो सिलेक्शन का होता है। चलो, तो करेक्ट आंसर आ चुका है, दैट इज युवराज तिवारी। चलो, independent jobs do not possess pose great problems in placement, this is also correct, so the only incorrect is B। तो ये हमारा हो जाएगा करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, आई होप आपको समझ आया होगा। बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, अब इसका डिस्क्रिप्शन आप देख लो। असेसमेंट सेंटर क्या होता है? असेसमेंट सेंटर इज नॉट अ फिजिकल लोकेशन बट एन अप्रोच फॉर सिलेक्टिंग मैनेजर्स based on measuring and evaluating their ability to perform critical task. It is a type of performance appraisal, एक मेथड है जहां पर क्या होता है, लोगों को इवेल्युएट किया जाता है वेदर दे आर एलिजिबल फॉर फ्यूचर पोजीशंस मैनेजर्स की। बट ये फिजिकल लोकेशन नहीं है, एक अप्रोच है, एक टाइप है परफॉर्मेंस अप्रेजल का। तो कल हमने पढ़ा था असेसमेंट सेंटर। Assessment center method is employed to fill managerial positions from within or to hire fresh graduates or management trainees। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। इट इज रिलेटेड टू 360 डिग्री परफॉर्मेंस अप्रेजल। इट इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल। 360 डिग्री, 360 डिग्री क्या होता है? जब परफॉर्मेंस अप्रेजल में एम्प्लॉय का परफॉर्मेंस इज इवेल्युएटेड बाय सबऑर्डिनेट्स, सुपीरियर्स, HR and the employee himself। मतलब सब लोग करे 360, एवरीवन। तो प्रॉब्लम्स क्या है 360 डिग्री अप्रेजल की? अनसर्टेनिटी एंड कॉन्फ्लिक्ट अमंग टीम मेंबर्स। अब किसी ने किसी का अप्रेजल अच्छा नहीं, मतलब अच्छे से उसका बताया नहीं कि इसने अच्छा काम नहीं किया था, सपोज बता दिया ऐसा, तो कॉन्फ्लिक्ट अराइज हो सकती है। ठीक है, टाइम एंड कॉस्ट भी इन्वॉल्व है, क्योंकि सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं, तो इट कंज्यूम्स अ लॉट ऑफ टाइम एंड कॉस्ट। रिव्यूअर्स आर एंड दोज बीइंग रिव्यूड फेल टू फॉलो अप आफ्टर फीडबैक, ये भी करेक्ट है। कॉम्पिटेंसीज असेस्ड आर नॉट डायरेक्टली रिलेटेड टू बिजनेस रिजल्ट। ठीक है, तो बिजनेस रिजल्ट से डायरेक्ट रिलेटेड नहीं होती है, अदर और इसको और कुछ भी असेस किया जाता है अपार्ट फ्रॉम बिजनेस रिजल्ट। ठीक है, तो करेक्ट आंसर, चारों करेक्ट लग रहे हैं हमको, तो करेक्ट आंसर हमारा जो है दैट इज डी ऑप्शन। चलो, अरेंज द फॉलोइंग गिवन स्टेप्स इन सिस्टमैटिक ऑन द जॉब ट्रेनिंग। ऑन द जॉब ट्रेनिंग जो होती है उसका हमको करेक्ट सीक्वेंस बताना है। दैट इज फर्स्ट दे आर प्रेजेंट द ऑपरेशन, प्रिपेयर द लर्नर, फॉलो अप एंड डू अ ट्राई। गिव मी द करेक्ट आंसर। ABCD, क्या इसका करेक्ट आंसर लग रहा है आप लोगों को? बताओ कमेंट में।
देखो सबसे पहले क्या करते हैं, लर्नर को प्रिपेयर करते हैं, जो भी कैंडिडेट आया है उसको हम प्रिपेयर करते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट हो जाएगा हमारा सेकंड वाला ऑप्शन। फिर क्या करते हैं, उसके सामने ऑपरेशन को प्रेजेंट करते हैं, व्हाट ही हैव टू परफॉर्म इन दी जॉब। तो फिर हो जाएगा हमारा फर्स्ट। अब देखो, अब टू एंड फर्स्ट का ऑर्डर किसी में दिया गया है तो सिर्फ डी में दिया गया है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा सेकंड, फर्स्ट, फोर्थ एंड थ्री। फिर फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा दैट इज डू अ ट्राई आउट एंड फॉलो अप। तो हमेशा ही लास्ट में होता है, सारा जब परफॉर्म हो जाता है देन वी फॉलो अप। तो जो थर्ड ऑप्शन है वो तो सब में ही दिया गया था, फॉलो अप हमेशा लास्ट में होता है, ओके। सबसे पहले प्रिपेयर द लर्नर, प्रेजेंट द ऑपरेशन, डू अ ट्राई आउट एंड फॉलो अप। ऑन द जॉब ट्रेनिंग के टाइप्स क्या है, ओरिएंटेशन, जॉब इंस्ट्रक्शन, इंटर्नशिप, अप्रेंटिसशिप एंड कोचिंग एंड जॉब रोटेशन। चलो अब हमको क्या करना है, मैच द कॉलम है तो मैच करना है। एक कॉलम में एक ऑप्शन है, दूसरे में दूसरा, तो वी हैव टू मैच द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। तो यहाँ पे दिया गया है स्ट्राइक्स के बारे में पूछा गया है, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्ट्राइक्स। और वाइल्ड कैट स्ट्राइक क्या है, सिंपथी स्ट्राइक क्या है, सिट डाउन स्ट्राइक क्या है, स्लो डाउन स्ट्राइक क्या है। तो आपको करेक्ट ऑप्शन गैस करना है इसमें, गिवन दी फोर ऑप्शंस। तो अगर आपने पढ़ा होगा तो बहुत ईजी है, बताओ मुझे ये इनका आंसर बताओ। पंकज इज आस्किंग न्यू बैच कब से स्टार्ट हो रही है। पंकज न्यू बैच हमारा स्टार्ट होने वाला है नेक्स्ट मंथ से, और एक हमारा बैच अभी जस्ट स्टार्ट हुआ है, तो यू कैन ज्वाइन इट। देखो वाइल्ड कैट स्ट्राइक क्या होती है, वाइल्ड कैट स्ट्राइक जो होती है दैट इज विदाउट द कंसेंट ऑफ द यूनियन, ठीक है। जो यूनियन होती है, एम्प्लॉय यूनियन है, उनकी मर्जी के बगैर हम ये स्ट्राइक चालू कर देते हैं। तो हमको समझ आ गया है कि सबसे पहला जो है फर्स्ट का तो सी है, ठीक है। अब आप देख लो फर्स्ट का सी किस में दिया, इसमें और इसमें, तो ये तो कंप्लीटली एलिमिनेट कर दो, ठीक है। अब देखो सेकंड का क्या ऑप्शन है, सेकंड का ऑप्शन है सिंपथी स्ट्राइक। सिंपथी स्ट्राइक क्या होती है, इट इज जॉइंट स्ट्राइक ऑलरेडी हेल्ड बाय अदर यूनियन। आपको लग रहा है कोई दूसरी यूनियन ने जो स्ट्राइक की थी, आपको लग रहा है कि ठीक है हमको सपोर्ट करना चाहिए इस यूनियन को, तो यू गिव सिंपथी टू दैट यूनियन एंड जॉइन दैट स्ट्राइक। तो सेकंड का ऑप्शन है फर्स्ट। आप देखोगे कि सेकंड का ऑप्शन फर्स्ट इसमें दिया है, तो ये भी एलिमिनेट हो जाएगा, और इसको करेक्ट कर दो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, ठीक है। क्योंकि एग्जाम में आपको सारे ऑप्शन मत देखो, अगर आपको कॉन्फिडेंस है कि मेरे ये दो सही है, तो तीसरे और चौथे को देखो ही मत, और सिर्फ मार्क करके दूसरे क्वेश्चन पे चले जाओ। बट अभी हमारे पास टाइम है तो हम देख सकते हैं। सिट डाउन स्ट्राइक क्या होती है, सिट डाउन स्ट्राइक होती है कि वर्कर्स अपना काम भी कर रहे हैं और स्ट्राइक भी कर रहे हैं, नन ऑफ द वर्कर इज एब्सेंट फ्रॉम ड्यूटी। एंड स्लो डाउन स्ट्राइक होती है कि हमने स्लो डाउन कर दिया है, हमारा जो आउटपुट है, रिजल्ट है, वो कम आ रहा है, मतलब रेस्ट्रिक्टेड आउटपुट, कम आउटपुट दे रहे, स्लो डाउन कर दिया, दैट इज कॉल्ड स्लो डाउन स्ट्राइक। देखो आप पढ़ सकते हो, डिस्क्रिप्शन दिया है। A wildcat strike, often referred as a wildcat strike, is a strike action undertaken by unionized workers without union leadership's authorization। मतलब इसमें परमिशन नहीं दी जाती है फ्रॉम यूनियन, और विदाउट परमिशन आप कर देते हो। सपोर्ट अप्रूवल, दिस इज समटाइम्स टर्म्ड एज अनऑफिशियल इंडस्ट्रियल एक्शन। तो एक और क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि वाइल्ड कैट स्ट्राइक इज ऑल्सो नोन एज अनऑफिशियल इंडस्ट्रियल एक्शन, अनऑफिशियल इंडस्ट्रियल एक्शन। तो ये भी पढ़ के जाना क्योंकि इम्पोर्टेंट है। चलो, तो ये हमने अभी पढ़ा था प्रीवियस लेक्चर में कि टॉप लेवल मैनेजर्स होते हैं, दे रिक्वायर विच टाइप ऑफ स्किल, टेक्निकल, इंटरपर्सनल, कॉन्सेप्चुअल, मैकेनिकल। इन चारों में से वी हैव टू गेस द करेक्ट आंसर। बताओ, बहुत इजी, ये तो मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया था आप लोगों को। देखो जो टेक्निकल स्किल्स हैं, टेक्निकल मतलब जो हमको काम परफॉर्म करना है रिलेटेड टू दैट। तो एक्चुअल काम कौन परफॉर्म करता है, लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट, लोअर लेवल।
इंटरपर्सनल स्किल्स क्या होती हैं? लोगों से डील करने की स्किल्स, ठीक है। तो ये होती है मिडिल लेवल, क्योंकि यही सबसे ज़्यादा डील करते हैं लोगों से। whereas conceptual skills is possessed by top level। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा कंसेप्चुअल, और मैकेनिकल भी लोअर लेवल का है, तो राइट आंसर है कंसेप्चुअल, ठीक है। ये देखो, यहाँ पे आप देखोगे जो 3 कलर्स हैं ये डिपिक्ट, जो डार्क ब्लू है वो कर रहा है कंसेप्चुअल स्किल को, और येलो कर रहा है ह्यूमन, और लाइट ब्लू कर रहा है टेक्निकल। तो आप देखोगे कंसेप्चुअल स्किल्स का सबसे ज्यादा जो पार्ट है वो रिक्वायर्ड है टॉप मैनेजमेंट में, तो करेक्ट आंसर इसलिए हमारा टॉप मैनेजमेंट है। ह्यूमन स्किल्स मिडिल मैनेजमेंट, फर्स्ट लाइन, टेक्निकल फर्स्ट लाइन और लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट। देखो अब है क्वेश्चन रिलेटेड टू स्ट्रेटजी एंड एचआर स्ट्रेटजी। तो यहाँ पे पूछा है विच इज द नेम ऑफ द अप्रोच दैट सजेस्ट दैट एचआर स्ट्रेटजी शुड बी मैच्ड टू बिजनेस स्ट्रेटजी। वो अप्रोच का क्या नाम है जिसमें बताया जाता है कि एचआर स्ट्रेटजी जो है वो अलाइन करे बिजनेस स्ट्रेटजी के साथ। तो ये भी ऑलरेडी डिस्कस है। ABCD में से करेक्ट आंसर बताओ। राहुल इज आस्किंग डेमो क्लास अवेलेबल है क्या? यस राहुल, ऐप पर जाओगे तो आपको डेमो क्लास अवेलेबल रहेगी फॉर 7 डेज। और यूट्यूब पे तो हमारा रोज एक लेक्चर चलता ही है, तो आप वो तो देख ही सकते हो, डेली आपका एक डेमो हो रहा है। चलो, तो जो करेक्ट आंसर है दैट इज बेस्ट फिट अप्रोच। तो जो बेस्ट फिट अप्रोच है उसमें बताया जाता है कि जो एचआर स्ट्रेटेजी है इट शुड बी मैच्ड विथ बिजनेस स्ट्रेटेजी, ठीक है। यहाँ पे डिस्क्रिप्शन भी है। Best fit approach argues that firms must adapt their HR strategies to other elements of the firm's strategy and to its wider environment। इन दोनों टर्म में कंफ्यूज मत हो जाना, ठीक है। बेस्ट फिट और बेस्ट प्रैक्टिस अप्रोच। बेस्ट प्रैक्टिस अप्रोच क्या करता है? claims that certain bundles of HR activities exist when universally support companies in reaching a competitive advantage regardless of the organizational setting or industry। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ऑपरेटिव फंक्शंस ऑफ HR मैनेजर। अब ये भी हमने डिस्कस किया है, ऑपरेटिव फंक्शंस मैनेज HR के क्या होते हैं। देखो ये जो है यहाँ पे दिया है ऑफ HR, ठीक है। दीज आर दी फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। ये HR के फंक्शन नहीं है, ओके। आपने पढ़ा होगा अगर फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट दैट इज प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। तो ये HR के फंक्शन नहीं है, HR मैनेजर के फंक्शन नहीं है। तो एक बचता है दैट इज प्रोक्योरमेंट। दिस इज द ऑपरेटिव फंक्शन ऑफ HR मैनेजर, ठीक है। तो जो मैनेजरियल फंक्शंस हैं वो होते हैं प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। वेयर एज ऑपरेटिव फंक्शंस अलग होते हैं, एडवाइजरी फंक्शंस अलग होते हैं। ऑपरेटिव फंक्शंस होते हैं रिलेटेड टू ऑपरेशंस, एडवाइजरी होते हैं मतलब कुछ एडवाइस दी है, कुछ सजेशन दिया है, तो इट इज रिलेटेड टू दैट। चलो, तो अभी तक आपको कोई क्वेश्चन में डाउट हो तो प्लीज मुझे पूछ सकते हो, अदरवाइज वी विल कंक्लूड दिस सेशन। तो हमने देखा जाए तो काफी सारे टॉपिक्स कवर कर लिए थे रिगार्डिंग HRM। अगर आपको और भी डिटेल में चाहिए तो हमारे ऐप में सारा डिटेल्ड वर्जन है रिलेटेड टू एवरी टॉपिक, तो आप वहां जाके ज्वाइन कर सकते हैं और क्लासेस अवेल कर सकते हैं। चलो, तो वेटिंग फॉर योर कमेंट्स। समझ आया आप लोगों को सारे क्वेश्चंस या नहीं आए हैं? कोई सा क्वेश्चन नहीं आया हो तो प्लीज लेट मी नो।
स्टूडेंट्स आर टाइपिंग क्लियर, दैट मीन्स समझ आ गया है। चलो, तो अभी हमारी एक क्लास और है रिलेटेड टू HRM, दैट वुड बी कंडक्टेड टुमारो। तो कल भी ज्वाइन करना आप लोग 4 बजे, और बाकी जो चीज़ें बची हैं दैट वुड बी कवर्ड टुमारो, ठीक है। चलो, तो स्टूडेंट्स टेक केयर एंड बाय बाय।